एक भूखा शेर, एक दयालु हंस और एक स्वार्थी कौआ। एक ही जंगल, एक ही गुफा, एक ही शेर। लेकिन एक ब्राह्मण धन लेकर लौटा और दूसरा अपनी जान बचाकर भागा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेर ने स्वयं ब्राह्मण के चरणों में गहने रख दिए और फिर अगले ही महीने उसी शेर ने दूसरे ब्राह्मण को देखते ही दहाड़ क्यों लगाई? इस रहस्यमय कथा में छुपा है जीवन बदल देने वाला संदेश। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। एक अत्यंत गरीब और दूसरा बहुत धनवान। गरीब ब्राह्मण बड़ा सरल, धार्मिक और संतोषी स्वभाव का था। वह मेहनत करता, पूजा पाठ करता और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उसकी पत्नी उसके संतोषी स्वभाव से खुश नहीं थी। वह रोज उसे ताने देती, देखो अपने पड़ोसी को कितना धनवान है और एक तुम हो जो दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हो। घर में न धन है न सुख सुविधा। बेचारा ब्राह्मण चुपचाप सब सुनता रहता। वह कभी पत्नी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन रोज रोज के तानों और कलह से उसका मन टूटने लगा। एक दिन 11 का पवित्र दिन था। सुबह से ही पत्नी ने उसे बहुत अपमानित किया। ब्राह्मण का हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा, इस जीवन का क्या लाभ, जहाँ हर दिन अपमान और कलह ही मिले। इससे अच्छा तो मैं जंगल चला जाऊं। कोई हिंसक पशु मुझे खा जाएगा, उसका पेट भर जाएगा और मुझे इस दुख भरे जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। यह सोचकर वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष हवा में झूम रहे थे। चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय वातावरण था। इसी बीच उसकी एक नज़र बड़ी गुफा पर पड़ी। वह धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ा। उसे क्या पता था कि उस गुफा में जंगल का राजा एक विशाल सिंह गहरी नींद में सो रहा है। उस सिंह की सेवा और सुरक्षा के लिए एक सुंदर हंस पहरा देता था। हंस दूर से ही उस ब्राह्मण को आता हुआ देख रहा था। हंस ने सोचा, अरे ये तो ब्राह्मण प्रतीत होता है। यदि यह गुफा के पास पहुंचेगा तो सिंह जाग जाएगा और इसे मार डालेगा। आज 11 का पवित्र दिन है। किसी निर्दोष ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो बड़ा पाप लगेगा। मुझे इसे बचाना चाहिए। हंस बहुत बुद्धिमान था। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वह सिंह के पास गया और मधुर स्वर में बोला, हे वनराज, उठिए, जागिए। आज आपका महान भाग्य जाग उठा है। सिंह ने आंखें खोली और आश्चर्य से पूछा, क्या बात है हंस, आज ऐसा क्या विशेष हो गया? हंस बोला, महाराज, आज 11 का पवित्र दिन है। स्वयं एक ब्राह्मण आपके द्वार पर पधारे हैं। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। यदि आप उनका सम्मान करेंगे, उन्हें दक्षिणा देकर विदा करेंगे तो आपको महान पुण्य प्राप्त होगा। हंस की बात सुनकर सिंह प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, सचमुच यदि पुण्य कमाने का अवसर मिला है तो मैं उसे क्यों गंवाऊं? सिंह के पास पहले के शिकारों से प्राप्त अनेक आभूषण और कीमती वस्तुएं रखी हुई थी। वह उठा, बाहर आया और उस ब्राह्मण के सामने सिर झुका दिया। फिर उसने अपने पास रखे आभूषण और गहने ब्राह्मण के चरणों में रख दिए। ब्राह्मण यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक भयानक सिंह उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। तभी हंस ने धीरे से इशारा किया और कहा, विप्रदेव, समय मत गंवाइए। यह गहने उठाइए और तुरंत अपने घर लौट जाइए। सिंह का मन कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्राह्मण समझ गया। उसने हंस को प्रणाम किया, गहने उठाए और तेजी से अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई। कुछ ही दिनों में उनके घर की गरीबी दूर हो गई। अब उनके जीवन में सुख और शांति आ गई। लेकिन कहते हैं ना, संसार में सुख देकर ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं होती है। पड़ोस में रहने वाले अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब यह बात पता चली तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि एक बार जंगल जाकर इतना धन मिल सकता है तो मेरे पति को भी जाना चाहिए। अगली 11 सही उसने अपने पति को जबरदस्ती उसी जंगल की ओर भेज दिया। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग थी। उस गुफा में अब पहरेदार हंस नहीं था। उसकी जगह एक कौवा पहरा दे रहा था। कौवे की प्रवृत्ति हंस जैसी नहीं थी। वह दूसरों का भला सोचने वाला नहीं था। जब उसने ब्राह्मण को गुफा की ओर आते हुए देखा तो उसके मन में एक अलग विचार आया। वह सोचने लगा, वाह, यदि मैं सिंह को जगा दूं, सिंह क्रोधित हो जाएगा, वह ब्राह्मण मारा जाएगा, खाने को मिल जाएगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। यही सोचकर वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सिंह की नींद खुल गई। सिंह गुस्से में उठ बैठा। लेकिन जैसे उसकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी, उसे पिछली 11 की घटना याद आ गई। उसने हंस की बुद्धिमानी और उसकी करुणा याद आई। सिंह समझ गया कि कौवा उसे किस लिए उकसा रहा है। वह जान गया कि कौवा किसी के भले के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहा है। सिंह कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने जोरदार दहाड़ लगाई और ब्राह्मण से कहा,
हंस उड़ सरवर गए और अब काग भये प्रधान। थे तो विप्र थाने घरा जाओ, मैं कनाइनी जजमान। अर्थात वे हंस जो अच्छे विचारों वाले थे वे सरोवरों की ओर उड़ गए हैं, अब यहाँ कौवा प्रधान बन बैठा है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। हे ब्राह्मण, मेरी बुद्धि बदलने से पहले यहाँ से चले जाओ। शेर कभी किसी का जजमान नहीं होता है। वह तो हंस था जिसने मुझ जैसे हिंसक पशु से भी पुण्य का कार्य करवा दिया था। ब्राह्मण यह सुनकर कांप उठा। उसने सिंह को प्रणाम किया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। मित्रों, यह कहानी केवल हंस और कौवे और सिंह की नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। हंस और कौवा दो पक्षी नहीं है बल्कि दो प्रकार की मनोवृत्तियों के प्रतीक हैं। हंस वह है जो किसी के दुख को देखकर दुखी होता है, जो दूसरों की सहायता करना चाहता है, जो लोगों को जोड़ता है, प्रेम और भाईचारा बढ़ाता है, जो किसी का भला होते देखकर प्रसन्न होता है। और कौवा वह है जो दूसरों का दुख देखकर खुश होता है, जिसे किसी की उन्नति और सुख सहन नहीं होता, जो लोगों को लड़ाने, नुकसान पहुंचाने में आनंद महसूस करता है। आज भी हमारे आसपास ऐसे हंस और कौवे मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में प्रेरणा बनकर आते हैं, हमें ऊपर उठाते हैं, हमारा भला सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी असफलता देखकर खुश होते हैं और हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा हंस जैसी संगति चुनिए, अच्छे विचार अपनाइए, दूसरों का भला सोचिए, क्योंकि अच्छे विचारों की एक छोटी सी प्रेरणा किसी का जीवन बदल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हंस की एक बुद्धिमानी ने उस गरीब ब्राह्मण का भाग्य बदल दिया। इसी संदेश के साथ आज की कथा से ही यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।